जय हिंद साथियों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। प्यारे दोस्त, आज हमारा आज हमारे सामने हम लोगों ने टॉपिक्स लिया है, वो है संयोजन या संकलन या योगात्मक अपक्रिया। प्यारे दोस्तों, ये अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है या क्वेश्चन हो जाता है, जिसका प्रमाण हमको यहाँ से मिल जाता है कि ये 2019 के एग्ज़ाम्स में पूछा गया, 2020 के एग्ज़ाम्स में, 2021 का, 2022 का और 2023 का, यानी लगभग सभी में। यानी अगर कहें कि कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम्स हो, 2020 का हो, 22 का हो, 23 का हो, तो उसमें जो है ना कहीं इन से मतलब कि ये एक ही है हमारी अपक्रिया, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो है ना हमारा अच्छे खासे नंबर देके जाएगा। यार दोस्तों, बात कर लेते हैं कि संयोजन अपक्रिया। और यहाँ पर देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है, या संकलन अपक्रिया क्या होती है, या फिर योगात्मक अपक्रिया क्या होती है। कभी कभी मान लो जैसे संयोजन अपक्रिया पूछ लिया गया 2019 में, फिर 2020 में हमारा संकलन अपक्रिया, फिर 2023 में या 24 में या फिर यहाँ पर 22 में पूछ लिया गया योगात्मक अपक्रिया क्या होती है। और तीनों अपक्रियाओं का मतलब एक ही होता है, यानी एक ही नाम से इन तीनों अपक्रियाओं को जानते हैं हम लोग। अब प्यारे दोस्तों, अब इस अपक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं अपनी इस क्वेश्चन की ओर। तो संयोजन अपक्रिया, संकलन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया आखिर में होती क्या है, इसको लंबे टाइम तक जो है ना अपने माइंड में कैसे रखें। तो तरीका होता है, जैसे कोई शब्द होते हैं ना, तो उनका अपने आप में ही कोई अलग मीन्स होता है। अच्छा, योगात्मक या फिर संयोजन क्रिया, अगर संयोजन की बात करें तो क्या हो रहा है, यानी आपस में संयोग हो रहा है ना। और संयोग का मतलब क्या होता है, मिलन। क्या होता है, मिलन। संयोग का मतलब होता है मिलन। अच्छा, योगात्मक यहाँ से क्या आ रहा है, योग। अच्छा, योग का भी तो मतलब होता है कि जोड़ना या मिलाना किसी दो चीज़ों को। योग का भी तो क्या मतलब होता है ना कि नहीं, दो चीज़ें हैं ना, उनको आपस में मिला दिया गया, यानी दो चीज़ों का आपस में जोड़ हो गया। मान लो कि एक है, ये है, एक है, बराबर में, तो यानी दो चीज़ों को आपस में जोड़कर कोई एक नया चीज़ बनाई जा रही है। तो यहीं से निकल के हमारी परिभाषा आ जाती है। क्या आ जाती है, अब परिभाषा के बारे में हम लोग अच्छे से लिख लेंगे और इसको समझ लेंगे। तो एक चीज़ हमने जानी, क्या होता है कि संयोजन अपक्रिया की बात करेगा जब भी कभी, या योगात्मक अपक्रिया की बात करेगा, या फिर संकलन अपक्रिया की बात करेगा, तो हमारे माइंड में आएगा कि हाँ, संयोग का मतलब कि हाँ, दो चीज़ों को आपस में मिलेंगी और एक नया पदार्थ बन जाएगा। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में हमको कैसे लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होगी हमारे, लिखेंगे क्या कि जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल, या फिर संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अपक्रिया या संकलन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ये बात आ गई हमारी परिभाषा की। अगर हमसे परिभाषा पूछ रहा है तो सिंपल सा हमको ये परिभाषा लिख देना है। और अगर इसके उदाहरण की बात करें, क्योंकि सबसे बेस्ट वे होता है, अगर केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले परिभाषा लिखिए और उसके रिएक्शंस, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, आप लोग जानते ही होंगे। अगर कोई हम जैसे यहाँ पर संयोजन अपक्रिया पूछा है, या फिर विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया कोई भी पूछा जाए, तो उसकी रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हमने लिखा कि अपक्रिया क्या होती है और इसका एक उदाहरण। तो मान लो कोई भी दो तत्व, यहाँ पर देखो पदार्थ का मतलब तत्व, यौगिक, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो मान लो कोई भी दो तत्व आपस में, जैसे हमने लिया कार्बन को और प्लस का ऑक्सीजन को,
क्या क्या ले लिया, एक तो ले लिया हमने कार्बन को और दूसरा ले लिया है ऑक्सीजन को। अच्छा, सबको पता है कि जो है ना कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, अब इस रिएक्शंस को जो है ना, जो हमने लिखा है रिएक्शंस को, इसको जो है ना अपने थोड़ा परिभाषा के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या कहा गया है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो हों या फिर दो से अधिक पदार्थ, अब हमने कितने पदार्थ लिए हैं, हमने पदार्थ लिए दो, एक तो कार्बन को और एक को लिया है ऑक्सीजन को, आपस में संयोग करके मतलब जुड़ करके केवल एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल का मतलब होता है केवल अकेला, एकल का मतलब होता है अकेला, अकेला। तो भैया यहाँ पर जो उत्पाद बनना है वो एक ही तो है ना, इसके अलावा अगर कुछ है क्या, नहीं है ना। तो अब एकल उत्पाद बनाते हैं तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है, हमारी योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। तो आई होप आपको जो है ना ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपी के एग्जाम्स में 2019, 2020, 21, 22, 23 लगातार पूछा गया है। तो अगर इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो हमारे जो है ना नंबर हमको फुल मिल जाएंगे। ये बेस्ट तरीका है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।